एक और बार मनी मैप में मैं मितुल पारेख आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग ने मेरा पिछला वीडियो जो मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में था उसे अच्छी तरह देखा होगा। नहीं देखा हो तो भी आप अगर मार्केट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि निफ्टी 16,200 से या 16,400 से लेके 15,800 के बीच में ट्रेड कर रही है। चलिए तो आज हम देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें देखना है रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। आज हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। और मैनेजमेंट करना है कैसे, अकेले रिस्क और रिवॉर्ड का नहीं, स्ट्रेटेजी के साथ एक मैनेजमेंट करना है। वैसी ही एक स्ट्रेटेजी आज हम यहाँ पे देखेंगे और उसके ज़रिए हम समझेंगे कि कैसे RRM यानी मनी मैप में टाइम के बाद RRM को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत अच्छी कंपनी है और वो हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में हमें यूज़ करना मिलता है। उसके लिए यहाँ पे कोई भी अपग्रेड करके पैसे भरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में भी सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको 3 इंडिकेटर्स डालने मिलेंगे। मैं इसके लिए भी एक और वीडियो डालूंगा जिससे आपको पता चले। तो यहाँ पे हम आए हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड समझने के लिए। तो चलिए आज हम यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखते हैं। चार्ट हर वक्त लेफ़्ट से लेकर राइट तक समझना चाहिए, नहीं कि राइट से लेफ़्ट जाना यानी आफत को बुलावा देना। हमें लेफ़्ट से समझना शुरू करना है और राइट से। तो चलिए यहाँ से कुछ ये नीचे आया और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे बढ़ा, प्राइस एक ही रेंज में रही। प्राइस रेंज में रहने के बाद आपको डेट दिखे इसलिए आपको यहाँ पे कई चीज़ शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ से यानी 22 सितंबर 2021 से ये कुछ गिरना शुरू हुआ और ये गिरना शुरू हुआ कितने दिनों तक गिरा, तो करीबन हम देखें तो ये कुछ 166 दिनों तक गिरा। प्राइस गिरती रही और लो पॉइंट बनाया, यानी ये जो लो पॉइंट बना वहाँ से हमारी चीज़ शुरू होती है। क्योंकि यहाँ से ये जो लो पॉइंट बना हुआ है वहाँ तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी जिससे कोई टारगेट डिफाइन कर सके, या ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो रही थी जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे लो पॉइंट को। पहले यहाँ का लो पॉइंट कौन सा है, मैं आपको चार्ट अच्छी तरह से दिखे उसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ चलो सेट हो गया। ये फ्री का वर्जन है तो थोड़ी एड्स आती रहेगी आपको, वो आपको संभाल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि सबसे लो पॉइंट कौन सा है। ये हमारा लो पॉइंट हो गया यानी L1, करीब 1900 रुपये के आसपास हमारा L1 हो गया, यानी पहला लो पॉइंट हो गया, जो कि L1। इसे हम लिख देंगे, हम इसके कलर्स भी चेंज कर देंगे। ये हमारा हो गया L1। अभी दूसरा लो पॉइंट बना कुछ ही दिनों बाद, ये हो गया हमारा L2। दोनों के कलर्स थोड़े बदल देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से पता चले। ये हो गया आपका L2। अगर बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, L1 और L2 के प्राइस के बीच में 3% से कम डिफरेंस हो, यानी 3% के अंदर प्राइस करेक्शन हो, तो ही ये लो पॉइंट 1 और लो पॉइंट 2 को हमें कंसिडर करना है। यानी यहाँ पे तकरीबन 1.72% प्राइस रेंज का डिफरेंस है, यानी दोनों के बीच में 0.25% का डिफरेंस है। तो ये डबल बॉटम स्ट्रेटेजी में यूज़ आएगा। ये जो हम सीखने जा रहे हैं उसे डबल बॉटम स्ट्रेटेजी बोलते हैं। स्ट्रेटेजी से अच्छा इसको डब्ल्यू बॉटम स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। तो ये दो का प्राइस डिफरेंस 3% से कम होना चाहिए। एक और बात जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझनी है, L1 पॉइंट लो पॉइंट के बाद यहाँ से जब ये L2 तक ट्रैवल कर रहा है तो कम से कम यहाँ पे
5 से ज़्यादा कैंडल होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिनों तक, यानी 12 कैंडल बन चुकी है, फिर लो पॉइंट 2 आया है। ओके चलिए, लो पॉइंट 2 आया तो ये 5 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी यहाँ पे ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, यहाँ पे 5 दिन से ज़्यादा, यानी 5 कैंडल से ज़्यादा कैंडल्स होनी चाहिए। ओके चलो, हमें लो पॉइंट 1 मिल गया, लो पॉइंट 2 मिल गया। अभी हमें जाना है तीसरा बेसिक स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, नेक लाइन। यानी लो पॉइंट से ये प्राइस बढ़ने लगी यहाँ तक, फिर प्राइस साइडवेज ट्रेंड में रही 2-3 कैंडल तक, फिर से गिरना शुरू हुआ और लो 2 बनाया। तो ये हमारा हो गया एक नेक लाइन, यानी ये हमारा हो गया नेक लाइन। ये नेक लाइन को हम बता देते हैं ये वाले कलर से, ये हमारा हो गया नेक लाइन। नेक लाइन, तो ये नेक लाइन का भी कलर चेंज कर लेते हैं हम। अभी 3 बेसिक चीज़ ऐसे हो गई है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसे समझना बहुत ज़रूरी था। अभी बाइंग प्राइस क्या है, बाइंग प्राइस जानने से पहले हमें कौन से प्राइस पे बेचना है वो यहाँ पे जानना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टारगेट निकालेंगे। तो लो पॉइंट 1 से नेकलाइन तक एक एरो ड्रॉ कीजिए। एरो ड्रॉ करने के बाद वो एरो को नेकलाइन के ऊपर रख दीजिए। नेकलाइन के ऊपर रखने के बाद एरो का जो टॉप है वो टॉप में एक और ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। जो ट्रेंड लाइन को मैं बदल देता हूँ, थोड़े अलग कलर से ले लेता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर से, ग्रे कलर से नहीं दिखेगा ग्रे, तो इसको मैं ब्लैक ले लेता हूँ। और टारगेट लाइन को भी मैं ब्लैक ही दिखा देता हूँ। नहीं, टारगेट लाइन को दिखाएंगे हम अच्छे वाले कलर से कोई दिखाएंगे। टारगेट लाइन को दिखाएंगे हम ये ब्लू कलर से। चलिए, ये हमारी टारगेट लाइन हो गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया टारगेट। ओके, टारगेट आ जाने के बाद हमें देखना है कि हमें कहाँ तक इसे होल्ड करना है। यानी हम 2342 रुपये के आसपास इसे बेच देंगे। तो अभी हमारा बाइंग पॉइंट कौन सा होगा? हमारा बाइंग पॉइंट होगा नेक लाइन जो आ रही है उसको जब ब्रेकआउट किया, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका क्लोजिंग प्राइस हमारा बाइंग प्राइस होगा। यानी ये वाली जो कैंडल है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमारा बाइंग पॉइंट होगा। तो इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है? ये क्लोजिंग पॉइंट है हमारा ये। ओके, चलिए इसे बना देते हैं ये वाला कलर और इसको डाल देते हैं क्लोजिंग पॉइंट। ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट हो गया और इसे ही हम बोलेंगे बाइंग पॉइंट। बाइंग, ओके। तो यहाँ हमने बाई किया, यहाँ से लेके हमने टारगेट लाइन तक इसे होल्ड किया। तो हमें यहाँ पे तकरीबन 10% का टारगेट मिला। यानी हमें यहाँ पे 10% गेन मिलेगा। 10% गेन यानी कितना हुआ? यहाँ से लेके 2132 से लेके तकरीबन हमें 105 रुपये के आसपास पर शेयर मिलेगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे रिस्क कैसे कम हो गया और रिवॉर्ड कैसे अच्छा हो गया। ये स्ट्रेटजी डब्ल्यू बॉटम स्ट्रेटजी भी है। कैसे, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। यहाँ से प्राइस गिरी, ये डब्ल्यू यहाँ पे बना, फिर से डब्ल्यू बना, फिर से ये डब्ल्यू बना, यहाँ से यहाँ तक, फिर डब्ल्यू बना,
ये रेंज से ये रेंज तक, और यह हो गया हमारा W। माफ़ कीजिएगा, ये हो गया हमारा W। कंप्लीटली हमारा हो गया ये हो गया हमारा W। चलो W को वो पर्पल कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा W। तो इसे डबल बॉटम या W बॉटम स्ट्रेटजी बोलते हैं, जो एक बुलिश स्ट्रेटजी है, यानी प्राइस बढ़ने वाली होती है, वहाँ पे अप्लाई होती है। यहाँ पे हमें 105 रुपये के आसपास मिल गया। अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी के हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगा देते, ये जो लो पॉइंट 2 है, ये लो पॉइंट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हम स्टॉप लॉस लगा दें। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा दें ये लाइन पे लो 2 के पास, तो प्राइस इसके नीचे तो गया नहीं। अगर जाएगा तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, पर गया नहीं। तो ये स्टॉप लॉस लगाने से हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं और रिवॉर्ड अच्छा ले सकते हैं। तो चलिए, आपको लगेगा बहुत नुकसान होगा, स्टॉप लॉस पे हिट हो गया तो बहुत नुकसान होगा। 90% केस में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, और मैं खुद यहाँ पे बोलता हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा था। मेरे चैप्टर में स्टॉप लॉस डिलीट है, स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अच्छे स्टॉक्स पे अप्लाई करनी है, कोई ऐसे फुद्दू से स्टॉक में नहीं अप्लाई करनी है, यानी BSC के कोई लिस्टेड कंपनी में नहीं अप्लाई करनी है। ये NSE की टॉप 200 या टॉप 250 कंपनीज है, उसमें अप्लाई करनी है, जिसका प्राइस इतनी अच्छी तरह मेंटेन रहेगा, वो बहुत गिरने वाला नहीं। अगर वो गिरा तो पूरा भारत देश बंद हो जाएगा, ऐसा। इसलिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। कई बार आपको कई लोग बोलेंगे W बॉटम और डबल बॉटम में स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस ना लगाना बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमें ये गेन मिल गया। अभी हम बात करेंगे आगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए, ट्रेड अमाउंट क्या होना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो अगर शुरू हो रहा है, यानी हम नया पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर रहे हैं, यानी अभी निवेश करना सीख रहे हैं या निवेश करना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा एक ट्रेड 5,000 रुपये का होना चाहिए, और एक डीमेट अकाउंट में 30 से ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे कि हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखा कि हमारी बाइंग प्राइस है 2132 रुपये पे, तो अगर हम 5,000 रुपये का ट्रेड लेंगे तो हमारे पास 2 या 3 शेयर्स आएंगे। 2132 पे अगर हमने बाई किया और 2345 पे हमने अगर बेचा, तो हमारा प्रॉफिट 2 शेयर्स पे होगा, 2 × 212 यानी 426 रुपये, और अगर 3 शेयर्स होंगे तो 212 के हिसाब से 639 रुपये, सॉरी 639 रुपये, बराबर। तो यहाँ पे हम जब निफ्टी के टॉप 250 कंपनीज में ट्रेड ले रहे हैं, तो ये लो 2 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी नहीं है। यानी स्टॉप लॉस क्यों नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉप लॉस हम कब लेंगे। हम स्टॉप लॉस लेंगे जब हम BSC की कोई कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं, और निफ्टी की टॉप 250 कंपनीज है। ये टॉप 250 कंपनीज के बाद आने वाली 251 से लेके 3700 तक जो कंपनी है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो उसका प्राइस बहुत जल्दी डाउन नहीं करती। अगर टॉप 250 कंपनीज के बाद वाली कंपनी होती तो यहाँ से और नीचे गिर सकती थी, यानी यहाँ से ये प्राइस से ऐसे नीचे डाउनफॉल आ सकता था, ऐसे नहीं तो ऐसे आ सकता था, नहीं तो ऐसे हेल्दी करेक्शन देके डाउनफॉल आ सकता था। तो आप समझ रहे हो ना। तो हमें नहीं लेना है स्टॉप लॉस निफ्टी की टॉप 250 कंपनी में,
बाकी सारी कंपनियों में हमें स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस लेने से फ़ायदा क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि स्टॉप लॉस ले लिया तो पैसा ट्रिगर हो गया तो पैसे चले जाएंगे। नहीं, ऐसे पैसे जाएंगे नहीं। स्टॉप लॉस रखने से ज़्यादा नुकसान होने से हम बच सकते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने ये जो आपको RRM यानी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, उसके बारे में एक एग्जांपल दिया है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, और मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड समझाया हुआ है कैसे ये एग्जांपल की तरह रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजमेंट को हमने यहाँ पे रिस्क को भी ढूंढ लिया और रिवॉर्ड जो आने वाला था उसे भी ढूंढ लिया। पहले हमने टारगेट डिफाइन किया, टारगेट डिफाइन करने के बाद हमने अपना बाइंग प्राइस देखा, और बाइंग प्राइस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने के बाद कुछ 45 दिनों में हमारा टारगेट निकल के आ गया, और 45 दिनों में हमें ये पैसे मिल गए। तो ये क्या 45 दिनों में मिलने वाले पैसे कम थे क्या? नहीं, बहुत अच्छा इससे हम रिवॉर्ड बोल सकते हैं। इसी तरह हम अपने रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजमेंट की कई और सारी चीज़ें हैं जो अगली वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना है, कौन से पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। तो आपको अगले वीडियो के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और जब आप अगले वीडियो में बैठो तो वो वीडियो देखने के बाद पेन और पेपर लेने के साथ उसको नोट डाउन कीजिएगा। जो पॉइंट्स नोट डाउन करोगे वो पॉइंट्स को 2-3 बार रिफ़र कीजिएगा, और जब आप ढूंढना चाहते हो कि डबल बॉटम स्ट्रेटजी या डब्ल्यू बॉटम स्ट्रेटजी वहाँ पे लग रही है, तो वो पॉइंट्स को वहाँ पे देखने के बाद उसको अप्लाई कीजिए और मनी मैप के साथ जुड़े रहिए। ये ट्रेड मैंने 26-27 अप्रैल के आसपास दिया था। हाँ, ये कुछ 4 अप्रैल को यहाँ पे बाइंग मैंने की हुई थी, और मैंने 26-27 तारीख के आसपास यहाँ पे दिया था। मतलब ये 27 तारीख के आसपास ट्रेड मैंने ये मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में रखा था। तो ये 27 दिन के बाद जहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, तो उन लोगों को सिर्फ यहाँ से कुछ ही दिनों में, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कुछ 15 दिनों में ही ये अच्छा सा प्रॉफिट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपके दोस्तों को भी अगर आप बोल सकते हो कि इसे सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।